जय मसीह के मैं परमेश्वर के फिर से धन्यवाद दोना जिसका नए दिन हम में जुड़लक और फिर से रोरे मन के मोर एक नए वीडियो में मैं रोरे मन के स्वागत करोना सादरी बाइबल स्टडी में। और आज कर विषय है कि आज में विशेष करके उस दिन में हमने सुन ली यीशु मसीह कर इस संसार में आवे कर का महत्व रहे या काल यीशु मसीह आए रहे। आज विशेष करके मैं बताए के लिए चाहूँ ना यीशु का जन्म का शारीरिक संबंध से हुई रहे। आज कर जे बात हमरे करे के लिए जात है आज जिकर बारे में बताए के लिए जात हो उसे है कि यीशु का जन्म का शारीरिक संबंध से हुई रहे। और हमरे बहुत बार सुन चुकी यीशु मसीह के बारे में हमरे के पता है, लेकिन भी मैं बताए के लिए चाहूँ ना कि यीशु मसीह कर जन्म से पहले यीशु मसीह कर जन्म से लगभग 700 साल पहले भविष्यवाणी हो चुक रहे कि यीशु मसीह इस संसार में आवे कला है के। और हमें देखे सकीला मत्ती कर किताब में भी हमरे ओकर में पावेला कि यीशु मसीह कर जे भी वंशावली है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह कर वंशावली जे हमरे मत्ती कर किताब 1 अध्याय में हमरे पावेला। तो इस प्रकार से यीशु मसीह का जे बहुत साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुक रहा है कि यीशु मसीह इस संसार में एगो कुंवारी के साथ एगो पैदा होवे कला है या ओकर जन्म होवे कला है। लेकिन बहुत बेर आदमी मन कहन बहुत से ऐसा सोच होवेला कि का ऐसा होवे सकेल कि कोई स्त्री बिना पुरुष कर बिना संतान उत्पन्न कर सकेला के हमरे बहुत कुछ ऐसा सोचेला। बहुत सारे हमार मन ने भी इस प्रकार कर विचार मन उत्पन्न होवेला। लेकिन आज हमरे इस बात कर ऊपरे इस विषय के ऊपरे हमरे आज बात करो और एक साथ साथ में कुछ रेफरेंस भी देबू जे लूका कर किताब में हमरे पावेला। तो आज मैं बताए के लिए चाहूँ ना यूसुफ और मरियम कर बीच में रिश्ता या संबंध का रहे ओकर बारे में मैं बताए के लिए चाहूँ ना। तो इस समय हमें सुब के निकलाप आज कर जे हमार भर से के मत्ती का किताब 1 अध्याय कर 18 से लेकर मैं 25 तक एकर में देखे के लिए चाहूँ ना। और एकर में से मैं कुछ बातों मन के रखबू कुछ विषयों मन के रखबू ओके हमें सबके ध्यान पूर्वक हमरे सखेला पढ़ेला। 1 कर 18 से पढ़ेला। एकर में कहेला यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो मत्ती कर किताब में बहुत ही शॉर्टकट रीति से लिखल है, लेकिन जब हमरे लूका कर किताब में हमरे पढ़ेला तो ओकर में हमरे विस्तार रूप से कर में हमरे देखे के लिए सकीला। काली कि इसन समय रहे कि जिब्रील नामक एक स्वर्गदूत गो मरियम ठिन आए के कहेला कि तो एगो पुत्र जन्मे तो एगो छुआ के जन्म देवे के मरियम के स्वर्गदूत गो कहेला। लेकिन मरियम सोचल कि मैं तो कोनो पुरुष के नहीं देखो या मैं कोनो पुरुष के साथ मोर का कहना संबंध रखे तो किस प्रकार होवी के मरियम गोचे इस प्रकार सोचेला जे कि हमरे लूका का किताब में हमरे पाविला। और मत्ती का किताब में उस प्रकार का स्पष्ट रूप से न खे, लेकिन लूका का किताब में हमरे एक स्पष्ट रूप से देखे के लिए सकेला। लेकिन इसन होए कर बाद में हमर सोच आवेला कि अगर हमार साथ केकरो का कहना मंगेता अगर रिश्ता लाग रही या हमार सगाई हो रही या एंगेजमेंट या मंगनी हो रही और हमार होवे कला पत्नी से इस प्रकार हो जाए तो ओकर पुरुष कर प्रति जो कर होवे कला हस्बैंड कर विचार किस प्रकार हो सकेल हो। लेकिन जब हम एक नीचे देखेला तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और हमने देखे सकेला कि बाइबल स्पष्ट रूप से का बताइल कि जे मंगनी हो रहे यूसुफ और मरियम कर बीच में और हम उस समय कर कल्चर में के देखिला तो ये बंधन से इस प्रकार कर बंधन रहे जे मंगनी का है एक चीज़ जे कि उम्र कर बीच में बहुत ही लगभग 1 साल तक मंगनी का रिवाज को चलेला। लेकिन ओकर बीच में कोई ऐसा बेविचार हो जातन या कोई गर्भवती हो जातन तो मन का गिनायना बेविचार गिनायना उमन कोनो गलत काम कलन हो या कोनो पुरुष के साथ में गलत कलन इस प्रकार का सोच
आवेला। लेकिन भी इम के जे बीच में जे संबंध रहे और जेकर कारण से मरियम जे गर्भवती होलक वो जे शारीरिक संबंध से नहीं हो रहे, बल्कि प्रभु कर स्वर्गदूत जिब्राइल नामक जो स्वर्गदूत आई के बातें कह रहे कि तो गर्भवती होवे और तो एगो बालक के उत्पन्न करबे कह के मरियम के कह रहे। लेकिन इस प्रकार जब यूसुफ सुनेल कि मोर होवे कला पत्नी गर्भवती है, तो वो धर्मी होवे कर नाते सोचल कि मैं वो ओके छोड़ देबो या ओके मैं तैक देबो, बदनाम होवे के लगी मैं नी देबो कह के यूसुफ को सोचेला। इस प्रकार के सोचे के साथ साथ का होवेला कि बहुत से ऐसे विचार उत्पन्न होवे, लेकिन भी वो बदनाम करे के लिए नहीं चाहे के रहे मरियम के, जेकर कारण से उसको चुपके से वो छोड़ देवे के लिए चाहेला। लेकिन पढ़ेला कि एगो स्वर्गदूत गो के सपन में दिखाई देवेला अपन पत्नी के लाने से ना डराव कहेला, कल तोर पत्नी को गर्भ में जे संतान है वो जे पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होहे के कहेला। और इस प्रकार का संतान सुने के साथ और उकर नीचे हमरे पढ़ेला कि उगो पुत्र जाने और तो उकर नाम यीशु रखबे काली कि उगो अपन आदमी मन का अपन लोग मन कर पाप से उद्धार करे के कहेला। तो कल कि इस बात कर विषय में मैं पहले भी मैं तुम्हें बताया रहा हूँ कि यीशु इस संसार में काले आयर से कर बारे में, और साथ ही साथ आज भी हम वही विषय की और हमने बढ़े के लेके जब इस प्रकार कर बात की यीशु सुनेला तो उकर जीवन में एगो संतावना होवेला, उकर जीवन में एगो आशा जगेला कि ई परमेश्वर की ओर से हो है के ई कोनो पुरुष कर संबंध से नहीं हो है या कोनो आदमी मन ओकर साथ गलत नहीं करें के ओकर जीवन में एगो आशा जगेला। और उगो का करेला कि जाय के अपन पत्नी के लानेला। जब हम एक नीचे पढ़ेला तो इस बात से का हुई रहे, बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी है कि एगो कुंवारी कर पेट से का हुई प्रभु यीशु मसीह का जन्म होवे कला है, एगो बालक का जन्म होवे कला है जे अपन लोगों मन के पाप से उद्धार करे के लागिन। से चलते नीचे हमने देखिला कि 23 में देखिला, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जानेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो एक में सुंदर बात के कहेला कि मरियम कर द्वारा जे छुआ उत्पन्न होए कला रहे वो छुआ चिका रहे एगो पवित्र आत्मा के द्वारा हुए रहे। सेहे चलते स्वर्गदूत गो के का कह रहे ओकर नाम इमानुएल रखबा काली कि एकर अर्थ से कहे के परमेश्वर हमार साथ है। तो इस प्रकार कर बातों के सुनने के साथ साथ इस प्रकार कर बात के सुनने के साथ साथ यूसुफ के जीवन में से कहेला एगो उमंग जागेला, एगो आशा जागेला। तो एकर में हमरे दूसरा पॉइंट का देखे सकेला, मरियम और यीशु परमेश्वर के प्रति कितना वफादार रहन। तो आज वो मन परमेश्वर के प्रति कितना वफादार रहन ये बात के हमरे देखे सकेला एकर में कि यीशु और मरियम जे उनके बीच में जो रिश्ता रहा, लेकिन उमन रिश्ते से पहले ही का होवेला उमन के बीच में एगो छुआ कर जन्म होए कला रहे, जेकर कारण से इमन दुखी होता न होए, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से रहे जिस चीज़ के मरियम भी अपना लाग और वो चीज़ के यीशु भी अपना लाग। कल के हमरे देखिला जब लूका का किताब में हमरे पढ़िला, जब लूका का किताब में हमरे पढ़िला 1 अध्याय कर 38 में कहेला, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इकर में देखे सकेला मरियम कर जीवन से कि एगो का कहला कि मैं परमेश्वर का दासी है को, मैं एगो दासी है को, प्रभु का दासी है को। सेहे चलते वो वचन कर अनुसार हो कहेला, जे परमेश्वर की ओर से जे वचन पहुँचे जे स्वर्गदूत मन जे वचन के दे रहन ओकर मुताबिक हो के मरियम से कहेला और उसी टाइम में स्वर्गदूत गो चल जाए। मत्ती के किताब 1:25 में हमने कहा देखेला, एकर में कहा हुएला कि उसी प्रकार जे यूसुफ रहे वो भी जे सपन के जे नींद कर समय में जे बातें करे ओके देखे कर साथ का करेला कि वो भी अपन पत्नी के लाने के लागिन जाएला और वो अपन पत्नी के लेके आवेला। तो हमरे एक में देखे सकेला यूसुफ और मरियम के बीच में जे संबंध रहे
यूसुफ और मरियम के बीच में जो रिश्ता रहे वो कितना अच्छा रिश्ता रहे। मरियम भी प्रभु कर बातों के मानलक और यूसुफ भी परमेश्वर कर उ प्रभु कर बात के मानलक। वो धर्मी रहे, बदनाम करे के नहीं चाहे रहे, लेकिन भी का करलक उगो प्रभु जे कहलक वो बात के मानक। काली की एगो शारीरिक रीति से नहीं हो रहे, बल्कि पवित्र आत्मा कर जरिया मरियम गर्भवती हो रहे। और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जे आलक वो एक कुंवारी के जरिया आलक। वो कोनो शादीशुदा कुंवारी नहीं रहे, बल्कि एक जवान कुंवारी रहे, जेकर कारण से यीशु मसीह इस संसार में आलक। हालेलुया। कल की हमें देखे सकेला कि यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हो रहा है, यीशु मसीह का जन्म वो यहूदा कर देश में हो रहा है। इस सारे बात कर रेफरेंस में इकर में मैं तोहरे के लिख के दे देबू, तोहरे खुद भी पढ़े सकबा। काली की इकर रेफरेंस लूका का किताब में देखिला। उमन बेतलहम जाएना और बेतलहम में नाम लिखा के ले जाए रहन और हुआ मरियम कर से का होवेला जन्म दे कर समय पहुँचेला का करेला उस जगह में अपन छुआ के जन्म देवेला। इस चीज़ का रेफरेंस के से में एगो तोहरे के लिख देबू, तोहरे जाके खुद स्टडी करबा पढ़बा और भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी प्राप्त करबा। तो आज हमार बीच से आज हमार सोच से एगो चीज दूर हो गया कि मरियम और यूसुफ का जो बीच में रहे उस शारीरिक संबंध नहीं रहे, बल्कि अनुग्रह रहे, पवित्र आत्मा का जरिया को कहे रहे गर्भवती हो रहे। और उन परमेश्वर के प्रति कितना वफादार रहे मरियम और यूसुफ, एकर बारे में भी हमरे देख सकले। तो मैं आशा करो ना कि तोहरे आज इस स्टडी के समझे सकला। तो मैं परमेश्वर के धन्यवाद दोना और मैं आशा करूँ कि तोहरे आज के स्टडी के द्वारा आशीषित हो सही।